सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सेवाकांत पाठक हृदय के शुद्धिकरण की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम परिवार में कैसे रहें, परिवार में कैसे संबंधों के साथ जिएं, उसको समझने के लिए हम संबंधों में न्याय, जस्टिस को समझने चल रहे हैं। इस न्याय और जस्टिस के समझने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परिवार में संगीत के साथ रहने के लिए, हारमोनी में रहने के लिए, या मैं कहूँ अनुनाद में रहने के लिए जिन 4 चीज़ों की पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुका था, उसमें था कि मेरे स्वयं का संबंध, मैं का संबंध दूसरे के मैं के साथ क्या है, इन संबंधों की फीलिंग मेरा एक मैं का दूसरे मैं के साथ कैसा है, इन फीलिंग्स की, इन अनुभवों की, संबंधों में जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को पहचानने क्या है। जब हम उन फीलिंगों का, एक का दूसरे के साथ संबंध में है, उन संबंधों में रहते हुए अनुभवों को, फीलिंग्स को हम समझ पा रहे हैं, उन संबंधों को मैं पहचान पा रहा हूँ, जो 9 की संख्या में डेफिनिट फीलिंग्स हैं, अनुभव हैं। जब संबंधों में हम रहते हैं तो उसके फुलफिलमेंट, इवेल्युएशन, तो उसका इवेल्युएशन और आपस में फुलफिलमेंट, निर्वहन, जो एक दूसरे के संबंधों को, भावों को समझते हुए और एक दूसरे की आवश्यकताओं के निर्वहन, मूल्यांकन और निर्वहन ही हमको पारस्परिक सुख और समृद्धि की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि हमारी बेसिक डिजायर तो सुख और समृद्धि के भाव की निरंतरता ही है। ये जो 9 फीलिंग्स थे, उन फीलिंगों को हम लोग जो है एक बार दोहरा लेते हैं। विश्वास, जो देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, इसको देखने के लिए आप हमारे पुराने लेक्चरों को देखें, रेस्पेक्ट को देखें, देख चुके हैं। आज से हम तीसरा भाव, स्नेह, अफेक्शन और चीज़ों को देखने चल रहे हैं। इस देखने की प्रक्रिया में सबसे पहले जो अफेक्शन है, ममता है, वात्सल्य है, श्रद्धा है, गौरव है, कृतज्ञता है और प्रेम है, तो हम इनको समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में स्नेह है क्या, जो हम जानते थे वो है या कुछ और है। इस समझने की प्रक्रिया में देखें स्नेह है क्या। स्नेह के दूसरों को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव है, निर्विरोधिता का भाव है। मैं हूं, मेरी जो है आवश्यकता है वही मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरे मैं की आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है, दूसरा मैं है, वह भी दूसरे शरीर में रहता है, उसके मैं की भी आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। तो मेरे मैं की जो आवश्यकता है वही उसके भी मैं की आवश्यकता है। ऐसा भाव मैं प्रकट कर पाया हूं कि दोनों मैं का जरूरत है, दोनों की चाहना है, सुख और समृद्धि का भाव निरंतरता में बना रहे। अगर दोनों चाहते हैं तो दोनों एक जैसे हैं। जब दोनों एक जैसे मैं हो जाएंगे तो मुझे, मेरा मैं दूसरे मैं को संबंधी के रूप में स्वीकार कर लेगा, और जब संबंधी के रूप में स्वीकार कर लेगा तब मुझे दूसरे का कोई विरोध का भाव नहीं रहेगा। जब ऐसा हो जाए तब हम कहते हैं कि हमारा दूसरे के साथ, एक मैं का दूसरे मैं के साथ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ स्नेह
अफेक्शन का भाव पैदा हो गया है। और जब ऐसा होता है, जब हम पर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट का भाव एक दूसरे पे होता है, जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, विश्वास का भाव, सम्मान का भाव होता है, और ये मान लेते हैं कि दूसरा भी मेरे ही जैसा है। ये तभी होगा जो पहले दो भाव जिनकी चर्चा हम ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के रूप में कर चुके हैं, जब आ गया था ऐसा भाव मेरे अंदर था, तो उस भाव को स्वीकार करने का जो भाव है वह स्नेह कहा जाता है, निर्विरोधिता कहा जाता है। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेट्स टू द अदर। और जब ऐसा भाव आ जाएगा तब हमें उत्तरदायित्व होगा एक दूसरे का, और कमिटमेंट होगा म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए, एक दूसरे का जरूरतों की पूर्ति का, निर्वहन का, पूर्ति और निर्वहन का भाव पैदा होगा और उसका कमिटमेंट होगा। अगर ये स्नेह का भाव नहीं आ पाएगा, ये तभी नहीं आ पाएगा जब शुरू के दो भाव मेरे अंदर नहीं आ पाए थे, जो विश्वास का भाव है, जो सम्मान का भाव है। अगर ये दो भाव मैं नहीं पैदा कर पाया था तो स्नेह नहीं पैदा हो पाएगा, जिसकी अनुपस्थिति में मुझे विरोध का भाव और घृणा का भाव घर कर जाएगा। और जब मैं विरोध और घृणा के भाव में जीऊंगा और ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि दूसरा मेरे ही जैसा है, तब जो हमारी बेसिक डिजायर है, फंडामेंटल डिजायर है, चाहना है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी, उस लक्ष्य को प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। अब हम अगले भाव को देखने चल रहे हैं। अब तक हम ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और अफेक्शन तीन भाव को देख चुके हैं। अब दो भावों को एक साथ मैं लेके चल रहा हूं, केयर एंड गाइडेंस, ममता और वात्सल्य। जब मैं तीन भावों को, विश्वास, सम्मान और स्नेह को समझ पाया हूं कि दूसरा भी मेरे जैसा है, यह मेरा संबंधी है, यह भाव मैं अपने अंदर देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, तो उस संबंधी के शरीर का पोषण, उसके कैसे है, क्या खिलाया जाए, क्या न खिलाया जाए, किसके शरीर की सही नर्चरिंग, पोषण होता रहे और उसके संरक्षण का सही का भाव रहे और सही रहे, उसकी शरीर का संपूर्ण विकास हो और सुरक्षित हो। जब ऐसा भाव, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी ऑफ माई रिलेटिव, मेरे संबंधी के शरीर का पोषण और संरक्षण की स्वीकृति का भाव जब आ जाता है, जब ये भाव डेवलप होता है, तो ममता कहा जाता है, केयर कहा जाता है। हम केयर करना शुरू कर देते हैं, इस भाव को हम समझ पाते हैं। और अगर मैं मान लिया हूं कि दूसरा मेरे जैसा है, दोनों की जरूरतें एक हैं और यह वास्तव में मेरा संबंधी है, तो संबंधी के शरीर का पोषण और संरक्षण की स्वीकृति का भाव तो उसके प्रति ममता है। लेकिन उसको समझदार बनाना और जिम्मेदार बनाना, जो इसको स्वीकार कर लेने का भाव है, वह वात्सल्य है। इसको कहते हैं गाइडेंस। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जीवन का सही उद्देश्य है, क्या वो समझ पा रहा है, क्या उसका कॉम्पिटेंस है, अगर नहीं है उसको हम पहचान पा रहे हैं, तो अगर कम है तो उसको बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसा भाव मैं डेवलप कर पा रहा हूं तो मैं उसका गाइडेंस कर रहा हूं, तब उसको वात्सल्य
मतलब पुत्रवत स्नेह कर रहा हूं। और केयर और गाइडेंस का भाव स्नेह के भाव के बाद पैदा होता है, जो इसके पहले का भाव था। स्नेह का भाव किससे आया था? पहले दो भाव से, जिसमें पहला विश्वास था, जो फाउंडेशन वैल्यू है। अगर वही सही नहीं है तो बाकी के कोई भाव सही रूप में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे हमारे अंदर। विश्वास पहली कड़ी है। दूसरी कड़ी है इस समझने की प्रक्रिया में सम्मान। तब स्नेह पैदा होगा, तब ममता और वात्सल्य की भाव को पैदा किया जा सकता है। तब हम ममता, जो मेरे जैसा है, उसके शरीर के पोषण और संवर्धन संरक्षण का भाव पैदा होगा, और उसको जिम्मेदार और जागरूक बनाने का जो भाव होगा, समझदार बनाने का जो भाव होगा, जो हमारा होगा, वह गाइडेंस होगा, वह वात्सल्य का भाव होता है। अब अगले भाव की तरफ चल रहे हैं, जो श्रद्धा, रिवरेंस का भाव होता है। श्रद्धा का भाव क्या है? श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। जब हम जानते हैं कि मेरी चाहना एक है, ये भाव मेरे अंदर है, और यही चाहना दूसरे भी सारे मैं का है, ऐसा भाव अगर मेरे अंदर पैदा हो गया है, तो इस भाव में अगर जानते हैं हम कि भाव पैदा हो गया है मेरे अंदर या मेरे परिवार के अंदर, समाज के साथ या प्रकृति के साथ, इनमें श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव है। अगर श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव इस तरह है कि अगर हम दोनों जान रहे हैं, दोनों को समझ पाए और देखते हैं कि सामने वाला मेरे से अच्छा है, इससे मैं कुछ सीख सकता हूं, इससे मुझे कुछ सीखना चाहिए, या मेरी योग्यता इससे ज्यादा है, तो मैं दूसरे को सिखा सकता हूं। किस तरह सिखाऊं, उसके लिए प्रोग्राम क्या बनाऊं? अगर ऐसा भाव होता है तो श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव, चाहे स्वयं की श्रेष्ठता या दूसरे की श्रेष्ठता को पहचानना का जो भाव है, वह श्रद्धा का भाव कहा जाता है। इस श्रद्धा के भाव में जब श्रेष्ठता का भाव आएगा तो एक शब्द हमारे अंदर प्रतियोगिता का भी भाव आता है। श्रेष्ठता प्रतियोगिता नहीं है। श्रेष्ठता का भाव क्या है कि अगर मैं अच्छा हूं तो दूसरे मैं को मेरे जैसा हो जाए, उसको लाने का प्रयास करूं, तो यह श्रेष्ठता है। और प्रतियोगिता का भाव क्या है कि ही हिंडर्स द अदर फ्रॉम रीचिंग द लेवल, वह दूसरों को मेरे जैसा होने से रोकता है। जैसे मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे ज्ञान है, गणित बहुत अच्छे ढंग से आता है, तो मैं अपने मित्र को नहीं बताऊं, उसको दूसरे रास्ते पे कर दूं या वैसे ही छोड़ दूं और मैं अपने ज्ञान को बढ़ाता रहूं। तो यह प्रतियोगिता है। जब हम प्रतियोगिता की भावना में रहेंगे तो सुख और समृद्धि की भावना जीवन में मेरे अंदर नहीं आ सकती। और श्रेष्ठता का भाव वो है, अगर किसी की योग्यता मेरे से कम है तो मैं उसकी इतनी मदद करूं कि वो मेरी जैसा हो जाए। यह जो है श्रद्धा का भाव है। श्रद्धा को एक्सीलेंस, श्रेष्ठता का भाव है। श्रेष्ठता में इस जो एक्सीलेंस का भाव है आएगा, श्रद्धा के भाव के बाद ये जो पैदा होता है श्रेष्ठता का गुण, तो इस श्रेष्ठता का गुण में दोनों चीज है। जो एक्सीलेंस और कंपटीशन में हमको डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, जो इन 9 भाव में हम देख रहे हैं,
एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जब पहले के भाव हमारे अंदर रहेंगे तब ये भाव सही रूप में जनरेट हो पाएगा। यह प्रेम है, यही भाव है जो एक के बाद एक डेवलप होते हैं। इन डेवलप्ड भाव में अगर ये नहीं है कि मैं पहले दूसरे अंदर के नंबर के भाव नहीं है मेरे अंदर, तीसरे नंबर के भाव को, चौथे नंबर के भाव को हम जो है डेवलप कर पाए, ऐसी संभावना कहीं से भी नहीं है। श्रद्धा। और एक चीज और रखें, अरे मैं अच्छा बनना चाहता हूं तो मैं क्यों उसको बताऊं, क्यों कंपटीशन में? सोचिए आप, जो लोग कंपटीशन में हैं क्या वो सुखी हैं? क्या जो गलाघाट प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, क्या वो सुखी हो गए? वो तो स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख प्रदान करते हैं। संघर्ष, कई थियरियां आई, संघर्ष ही जीवन है, किताबों में लिखी बातें थी, तरह तरह के लिखी बातें आई, मेंडल की थियरी आई, कई तरह की थियरियां आई, लेकिन उस थियरियों से, उस सिद्धांतों से क्या सुख की प्राप्ति हुई? क्या जो मेरी बेसिक डिजायर थी? सोचें, जांचें, परखें, लगता है तो ये सोचें, कंपटीशन से हमारा विकास संभव नहीं है। जब तक हमको एक दूसरे को आगे ले जाने की प्रवृत्ति नहीं होगी, श्रद्धा का भाव नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, हम दोनों के अंदर दुख, निराशा, फ्रस्ट्रेशन का भाव समाप्त नहीं हो पाएगा। देखें, जब हम एक्सेलेंस को पहचानेंगे, मैं हूं तो दूसरे को बनाना चाहता हूं, दूसरा है मुझे बनाना चाहता है, तब वर्किंग फॉर एक्सेलेंस होता है। इसमें जो मूल भाव है वो यह है कि दूसरा भी मेरे जैसा है, मैं जैसा हूं, दूसरा भी है। क्यों है? क्योंकि दोनों की आवश्यकता एक है, दोनों सुख में रहना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को दुखी नहीं करना चाहते हैं, और ये मान गए कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के संबंधी हैं। तब हम एक दूसरे को उस लेवल में आने की मदद करेंगे, तब शुरुआत होगी वर्किंग फॉर एक्सेलेंस, श्रेष्ठता में जाने के लिए कार्य किया जाएगा। लेकिन यह दिस इज बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो सहज स्वीकृति के आधार पे है। यह नहीं भाई कि मेरा फायदा है, इसके साथ ये काम कर लो, इनके साथ ये डील कर लो, उनके साथ ये डील कर लो, उनका गला काट के कर लो, उनको बेवकूफ बना के कर लो। ये नहीं है। जिसका आधार है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, सहज स्वीकृति। ऐसा सहज स्वीकृति का एक लाइन में मतलब जो सबको स्वीकार हो, मेरे को स्वीकार हो, उनको स्वीकार हो, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी मानवों को स्वीकार हो, वही नेचुरल एक्सेप्टेंस है। और तब आप स्वतंत्र रूप से स्वयं में प्रेरित होंगे, स्वतंत्र एंड सेल्फ ड्रिवेन बाय क्लैरिटी ऑफ ह्यूमन पर्पस। तब आपके मन में स्पष्टता होगी। इस अस्पष्टता के साथ, क्योंकि आपको विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, केयर है, गाइडेंस है आपके अंदर, तब आपके अंदर श्रद्धा है, और श्रद्धा है तो उसको ऊपर ले जाने का कार्य करेंगे। नहीं है, आप नहीं मानते, आप कंपटीशन में जी रहे हैं, प्रतियोगिता में जी रहे हैं, संघर्षों में जी रहे हैं, कहते हैं कि संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। तो और ये अपने को बड़ा, बहुत बढ़िया घर बना लें, दुनिया की सारी संपत्ति लूट के हम ही कर लें, दूसरों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, लोग मरते हैं तो मरने दें, सारे अधिकार हम ले लेंगे चाहे जैसे। ये भाव है, कंपटीशन का भाव है। तब अपने को स्पेशल बनाने का भाव जब आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? दूसरों को, दो तरीके हैं, तब दूसरों को, या तो दूसरों को छोड़ देंगे, अपने को आगे लेताते रहेंगे, या दूसरों को रोकने का प्रयास करेंगे
डोमिनेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे डाटा, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे लोगों का, जो हो रहा है। ऐसा करते हुए जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो भी सुखी नहीं है, और जो कर रहा है वो ज्यादा दुखी नहीं, उससे भी ज्यादा दुखी है। मैनिपुलेट कर रहे हो, देखिए क्या हो रहा है समाज में, देखिए। और जो ये ऑपरेट होता है, दैट इज ऑपरेटेड ऑन प्री कंडीशनिंग, पूर्व कथन, ड्रीवेन। मान लिया मैंने कि सब यही काम करते हैं, मैं क्यों सही करूं, हमें दंड का भय है, हमें ये है कि इसने ये किया, ये काम किया, गलत कार्य किया तभी आगे गया, सच काम करने से आगे हम नहीं जा सकते, कोई नहीं जाता, ये किताबी बातें हैं। इनकी कहानियां, उनकी कहानियां, अंधविश्वास, चले जाएंगे मंदिरों में, मस्जिदों में चले जाएंगे, गुरुद्वारों में चला जाएंगे, पूजा करेंगे, आगे निकल जाएंगे, कंपटीशन में आगे चले जाएंगे, ये बन जाएगा, घर हो जाएगा। ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, बगल वाला करता है, पड़ोसी करता है, ऐसे ही सब कर रहे हैं। तो जो ये प्री कंडीशनिंग में हम चलते हैं, तो मेरे अंदर जो गुलामी का भाव है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसा बना रहूं, दूसरा मेरे बराबर न बनाए और मैं ही आगे रहूं, जो मैं स्पेशलिटी का भाव अपने अंदर लाता हूं कि मैं ही महान बनूं, ऐसा बनते वक्त न तो मैं स्वयं सुखी हो पाता हूं, न अपने संबंधी को भी मैं सुखी रख पाता हूं। और जब जब मैं ऐसा करता हूं, मैं सही नहीं हो पाता हूं। और अगर जब भी मैं मान लेता हूं कि मैं जैसा हूं, मेरी जो चाहना है वह दूसरे की भी वही चाहना है, दूसरा भी मेरे जैसा है, और हम एक दूसरे के पूरक हैं, वास्तव में ये मेरा संबंधी है, और एक दूसरे से मिलके ही जी सकते हैं, ऐसा भाव आ जाएगा, दोनों की जरूरतें हो जाएंगी, तब आप स्वतंत्र होंगे, स्वयं प्रेरित होंगे, आपके दिमाग में स्पष्टता होगी, विश्वास होगा, सम्मान होगा, स्नेह होगा, ममता होगा, वात्सल्य होगा। तब उसको अपने जैसा एक बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप कार्य करेंगे, और ऐसा करते हुए आप प्रसन्न होंगे। यह आप पे निर्भर है कि आप कैसा करते हैं। संघर्षों में जीना चाहते हैं, जो जैसा आज आप करते आए हैं, या इससे निकलना चाहते हैं। यह जानने समझने से नहीं होगा, यह जीने से होगा। मैं तो बता सकता हूं केवल, लेकिन आपको इस स्थिति में पहुंचा नहीं सकता। पहुंचना तो आप ही को है, और वो सोचना है, समझना है, और समझने के बाद ऐसा करना है। और देखें, ऐसा करते हुए जब हम कंपटीशन की, संघर्षों की कंपटीशन में जीते हैं कि मैं इनसे आगे निकल जाऊं और कहूं, और अगर आगे निकल गया तो मैं सोचता हूं मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो लोगों से अलग हूं, मैं जो चाहता हूं वही कर लेता हूं। लेकिन जो श्रेष्ठ मानव है, जिसके अंदर एक्सेलेंस का भाव है, वो कहता है दूसरा भी मेरे जैसा है, और हम एक दूसरे के पूरक हैं, वो मेरा संबंधी है। दोनों की जरूरत तो है कि दोनों चाहते हैं मैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी, मतलब वो सुख और समृद्धि के भाव में निरंतरता में रहूं। जो पहले तरह का मानव है, एक्सेलेंस की कैटेगरी में आता है, वो भी यही चाहता है, और जो कंपटीशन के भाव से जी रहा है वो भी यही चाहता है। ठीक है, लेकिन जो सही भाव में है, जो चाहता है कि मेरा दूसरा मेरे जैसा है, दोनों की जरूरतें एक हैं, और सारे सही भाव मौजूद हैं, तो वो उसका गोल है 4 तरह का, कि स्वयं में सुखी रहूं, परिवार में सुखी रहूं, समाज के साथ सुखी में रहूं, और प्रकृति के साथ सुख में रहूं, संगीत में रहूं। जबकि जो कंपटीशन में जीता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, कैसे उद्देश्य डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, कि जितनी सुविधाएं हैं जुटा लूं, दुनिया का सारी संपत्ति मैं ले लूं, 10 घर बना लूं, 1000 तरह के कपड़े रख दूं, किस ब्रांड का जूता रख लूं, किस ब्रांड के कपड़े पहन लूं, फला आदमी यह पहन लिया है, इतनी जमीनें बना लूं, किसको मार डालूं, ये मुझसे आगे जा रहा है उसको लंगी मार के कैसे गिरा लूं। जब ये दोनों के लक्ष्य अलग हो जाते हैं, जब दोनों का लक्ष्य अलग हो जाएगा,
लेकिन दोनों की डिजायर एक है, चाहना एक है। तो जब ऐसा लक्ष्य मेरा हो जाएगा तो मैं अपने बेसिक डिजायर जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी है, सुख और समृद्धि की चाहना निरंतरता में है, मैं वो कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? देखिए, तब जो कंपटीशन में रहने वाला है उसकी उत्तरदायित्व तो क्या है उसको मालूम ही नहीं है, उसका स्वयं का क्या विकास है वो भी मालूम नहीं है, कहां उलझ गया है वो। ऐसे करते हुए अंत में कहता है किस लिए आया था मैं यहां, दूसरों को दोष देना शुरू कर देता है, कभी इनको कभी उनको कभी उनको, स्वयं को पहचान नहीं पाता। लेकिन जिसका उद्देश्य क्लियर है, जिसका उद्देश्य क्लियर है, उसको जिम्मेदारी का भाव है कि मुझे सबके साथ हारमोनी में रहना है, संगीत के साथ रहना है, सामंजस्य के बनाने के रहना है। ये सामंजस्य किसके साथ? स्वयं के साथ। अगर स्वयं दिमाग से सही नहीं, विचारों से सही नहीं है, किसी के साथ सही संबंधों में जी नहीं पाएंगे। तो स्वयं के साथ सही संबंध बनाना, परिवार में सही संबंध बनाना, समाज में सही संबंध बनाना और प्रकृति के साथ सही संबंध बनाना। इस प्रक्रिया में मैं स्वयं के साथ संबंध बनाने की बात कर लिया हूं, अब मैं दूसरे के साथ संबंध बनाने की बात कर रहा हूं, जिसमें जिन 9 भावों को हम लोग देख रहे हैं, इन सारी चीजों में चलिए, जहां कंपटीशन वाले का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहता, जहां सही ध्यान वालों का डेवलपमेंट ऑफ अदर्स, तब आप दूसरे का, अपने संबंधी का, निकटस्थ संबंधी का सही रूप से विकास कर पाएंगे। दूसरे अलग भाव को देखने चल रहा हूं। ये 2 भाव जो और हैं, ये हैं ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड, गौरव और कृतज्ञता। अब तक हमने किन भावों को देखा? जो फाउंडेशन वैल्यू था विश्वास। जब विश्वास नहीं है तो कोई भाव जनरेट नहीं होगा। विश्वास का भाव आएगा तब दूसरा भाव जनरेट होगा, सम्मान का। सम्मान का भाव जब किसी दूसरे के प्रति रहेगा तब स्नेह का भाव पैदा होगा, और जब स्नेह का भाव पैदा होगा तब उसके केयर, ममता का भाव जनरेट होगा आपके अंदर। जब ममता का सही भाव होगा तब आपको उसके गाइडेंस का, वात्सल्य का भाव पैदा होगा, और जब वात्सल्य का भाव पैदा होगा तब आपके अंदर श्रद्धा का भाव पैदा होगा। आपके पास अगर विश्वास नहीं है सामने वाले का, तो बाद में कहीं वाले का भाव पैदा होने वाला नहीं है। इसीलिए विश्वास को आधार कहा जाता है, फाउंडेशन वैल्यू कहा जाता है। अगर वो नहीं है, नींव नहीं है, तो इमारत नहीं विश्वास का, भावों का, नो फीलिंग्स का खड़ा हो पाएगा आपके अंदर। जब ये भाव हो जाएंगे तब अगर आप अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो दूसरों के अपने को जैसा बनाने के लिए, अपना क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो भी मेरे जैसा है, वो भी मेरा संबंधी है। जब सारे लोग मेरे जैसे हैं और सब मेरे संबंधी हैं, तो उनके श्रेष्ठता के प्रयास जो किया था, एक्सेलेंस, जो वो भाव जनरेट हुआ जो अभी चर्चा कर रहे थे, वह गौरव का भाव होता है। किसी के प्रति जब उसको आगे लाने का सही दिशा में भाव करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। सामने एक कोई है लड़का या कोई आदमी है जिसको भूख लगी है, पैसा नहीं है, आपने उसको 10 रुपया दे दिया, वो खाना खा लिया, अच्छी बात है, इसका कोई विरोध नहीं है, बहुत बढ़िया भाव है। लेकिन अगर उसके अंदर प्रयास कर दिया, उसको रास्ता बता दिया कि इस तरह से आप जाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे और डेली खाना मिलता रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक टाइम के खाने की व्यवस्था कर दिया हूं, तो जो सुख मिलेगा आपको, उसके क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया आपने, जो श्रद्धा थी, तो उस भाव के बाद जो भाव उत्पन्न होगा वह ग्लोरी का भाव होता है, गौरव का भाव होता है। वो उन लोगों के अंदर होता है जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया था। होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन आपके अंदर गौरव का भाव पैदा हो जाएगा। सामने वाला माना नहीं माना, अपनी दिशा में गया, ये आपका इशू नहीं है। प्रयास अगर आपने किया
क्योंकि सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है। तो वो जो भाव होता है वो स्वयं में गौरव का भाव है। और चलिए, मैंने आपके लिए काम किया, आपको सही दिशा में काम किया, तो जब काम किया दूसरे के लिए और सही दिशा में जाने का मार्ग जब से बतलाया, तो उसके कारण जो भाव पैदा हुआ, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए जो कार्य किया, और कार्य करने के बाद जो भाव पैदा हुआ वो श्रेष्ठता का भाव है। लेकिन जिसके लिए कार्य किया, अगर वो पहचान लिया, दूसरे ने पहचान लिया, या दूसरे ने मेरे लिए किया, मैंने पहचान लिया, तो जो भाव पैदा होता है एक दूसरे के अंदर, वो कृतज्ञता का भाव होता है, ग्रेटिट्यूड का भाव। अगर हम ये जान जाएं कि इन्होंने मेरे लिए जब भी कहते हैं सही बात कहते हैं, अच्छे जाने के लिए प्रयास करते हैं, मैं क्या कर पाऊं, जाता हूं नहीं जाता हूं, यह मेरा इशू है, लेकिन इन्होंने कभी हमको गलत कार्य के लिए नहीं कहा, जब यह भाव पैदा हो जाए तब यह कृतज्ञता का भाव होता है। और यह भाव तभी पैदा हो पाएगा जब जो फाउंडेशन वैल्यू है विश्वास, अगर विश्वास नहीं है तो इन भावों को जनरेट करना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। आते हैं हम आगे। हमने अब तक 8 भावों को चर्चा कर चुका हूं, जिसमें विश्वास और सम्मान को अलग अलग पिछले लेक्चर में कर चुका हूं। उसके लिए हमारा लेक्चर देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे। आज मैंने स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा और कृतज्ञता को देखा है। वास्तव में मेरा टॉपिक न्याय था। न्याय को समझने के लिए इन 9 पहलुओं को समझना पड़ेगा, जिसमें जो अंतिम पहलू है प्रेम। इस प्रेम, जिसको कंप्लीट वैल्यू, संपूर्ण मानवता कहा जाता है प्रेम को, इसको समझना जरूरी है। इसको हम यह बड़े रूप में समझाऊंगा मैं। इसके लिए मैं इसका 2nd पार्ट रिलीज कर रहा हूं प्रेम को समझने के लिए। तब मैं न्याय को कंप्लीट रूप में समझा पाऊंगा। इसके लिए सिर्फ इतना ही, आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, इस कामना के साथ। धन्यवाद।